आज का हमारा मज़मून होगा इंसान अकेला क्यों रहता है। क्या है? आज हम इस पे सीखें कि इंसान जो है वो अकेला क्यों रह जाता है, इसकी वजह क्या है। कलीसिया पर भी सवाल है जी। क्योंकि वो खुदा को छोड़ देता है। खुदा को छोड़ देता है जी। सब पे सवाल है, छोटी छोटी बात बता सकते हैं, सीखेंगे सब मिलकर, क्योंकि कलाम को हम सब सीखते हैं। मैं सुनाता हूं, मैं आपसे सीखता हूं जी। पहला सवाल है कि इंसान, ये तो मजमून है, लेकिन एल्डर साहब ने क्या कहा? क्योंकि वो खुदा को छोड़ देता है जी। और क्योंकि इंसान दुनिया की तरफ लगा रहता है खुदा को छोड़ के। जी, इंसान दुनिया की तरफ लगा रहता है खुदा को छोड़ के, और वो कुछ ऐसी हरकतें करता है कि उसके अपने सारे उसे छोड़ जाते हैं। ये भी ठीक है जी। खुदा से दूर ले जाता है जी। चलिए अब हम सीखते हैं, ये सारी बातें ठीक है। सो आज हम देखेंगे 2-3 किस्म के लोग हैं जो अकेले रह जाते हैं। तो इनमें से 2-3 किस्म के लोगों में से एक ऐसा शख्स होगा जो खुदा के लिए अकेला रहता है। हम देखेंगे जो खुदा के लिए अकेला रहना पसंद करते हैं, सो खुदा उनके साथ रहता है। जो दुनिया के लिए अकेले हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं दुनिया के लिए। फर्ज करें कि मैं किसी से बड़ा प्यार करता हूं, किसी से बड़ी मोहब्बत करता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? उस शख्स के लिए पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा। फिर मैं उस शख्स के साथ अकेला ही रहना पसंद करूंगा। एक तो ये भी होता है ना साहब, कि चल तेरी मेरी दोस्ती होगी, बस दुनिया जिथे मर्जी जो मर्जी करे, तो मैंने मिल गई है, मैं तेन मिल गया, बस खत्म। इथों तक हद सी ते हुण जो मर्जी हो गया। होता है ऐसा? हाँ, मोहब्बत है ना, प्यार किसी के साथ। सो कभी कभी तो आपने देखा है कि लोग, बेटियां बेटे शादी से पहले अभी पता नहीं होता कि शादी हमारी होनी भी है या नहीं होनी। शादी से होने से पहले मर जाना है किसी ने या मिट जाना, क्या होना है, लेकिन लफ्ज पहले से शुरू कर देती है। बस तेरे तो स्वाद कोई नहीं, तो वो कहता मैनू तेरे तो स्वाद नस जाने कल ही तो जंगलों से चले जाते। ठीक है कि कले रहा, अच्छी जिंदगी सुकून की गुजारा। कुछ लोगों को इस तरह कलिया रहना पसंद है, इस तरह कलिया रहना अच्छा लगता है। गौर से सुनना है, ठीक है। सो कुछ खानदान आपको नजर आएंगे, वो अकेले रह जाते हैं, बिल्कुल अकेले, क्योंकि उन्होंने हर रिश्तेदार के साथ, हर दोस्त के साथ, हर भाई के साथ, हर बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो अकेले रह जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। फिर कभी कभी कुछ ऐसे लोग अकेले रह जाते हैं जो कभी किसी की नहीं मानते, कभी किसी की नहीं मानते। वो समझ होते हैं कि जो मैं कहता हूं या जो मैं कहती हूं वो बिल्कुल ठीक है, और वो इसी बात पे शख्स अकेला रह जाता है। आपने देखा होगा बड़ी शादियां जब होती है तो बेटियां नाराज होकर तलाक ले लेती है, क्योंकि वो भी अकेला रहना पसंद करती है। ना वो बेटियां ससुराल की बात को सुनती है,
ना शौहर की बात को, ना नंदों की बात को, ना देवर जेठों की बात को, ना अपने जो मेके होते हैं माँ बाप की बात को, ना बहन भाई की किसी की बात को। वो लड़कियां ऐसी बेटियां, ऐसी लड़कियां तलाक लेकर बिल्कुल जिंदगी भर के लिए अकेली रह जाती हैं। आज हमें इसमें सीखना होगा, ये गौर से इन बातों को आपने अपने साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि मैं आपके लिए रात दिन दुआ में होता हूं, आपके लिए कलाम की तैयारी करता हूं, क्योंकि जब कोई मुझे नजर नहीं आता ना कलाम सुनने वाला शख्स, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं हकीकत अभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि भाई खुरम अभी नहीं पहुंचे, मोनिका इनकी फैमिली अभी तक नहीं पहुंची, रास्ते में होंगे, अच्छा है कि वो आए कलाम को सुने। और भी जितने नहीं आए उनके लिए भी मैं वही दर्द रखता हूं, क्योंकि इसलिए ये दर्द रखता हूं कि जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे तब तक आपको किसी चीज का पता नहीं लगेगा। क्योंकि हम दुनिया में रहते हुए जो कुछ भी कार्य होते हैं हम समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, और हम अपनी इन गलतियों की वजह से अकेले रह जाते हैं। जैसे पंजाबी में कहते फिर ऐसे लोगों को कोई मुंह भी नहीं लगाता। वो कहते ये बड़ा बदतमीज है, ये बड़ी बदतमीज औरत है, इसको क्या समझाने की जरूरत है, इसको क्या आप समझाएंगे। कोई भी ऐसे शख्स को समझाने की कोशिश करेगा वो शर्मिंदा होकर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और फिर ऐसा शख्स अपने पीछे बड़े लोगों को लगाता है, अपनी चिकनी चोपड़ी बातें करके कि मेरे साथ जुल्म होता है, मेरे साथ ज्यादती होती है। और जो कमजोर लोग होते हैं, जो कलाम को नहीं सुनते, वो ऐसे शख्स की बातों में आकर उसके साथ मिल जाते हैं। उसने तो खुदा से दूर रहकर, जैसे कहते हैं, मरना ही है। तो वो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने पिछले एतवार को बताया था कि इब्लीस जो है वो अकेला दोज़ख की आग में नहीं जाना चाहता। ऐसा शख्स फिर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसका सहारा बन जाते हैं। वो सहारा बनकर ऐसे शख्स का वो भी साथ जुड़ जाते हैं, नहीं इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसके साथ ज्यादती हो रही है, अच्छा नहीं हो रहा इसके साथ। क्योंकि वो अकेला रहेगा तो लोग सब उसको कहेंगे ये गलत है। फिर ऐसा शख्स लोगों को ढूंढता अपने साथ मिलाता है कि मैं अकेला क्यों रहूं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अकेला रहना, ऐसा अकेला रहना अच्छा नहीं जो ऐसे शख्स अकेला रहता है। ठीक है, मजमून क्या था? इंसान अकेला क्यों रह जाता है, किसी वजह से अकेला रह जाता है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, जब खुदा के खादम लड़की और लड़के का निकाह करते हैं तो उनको बरकत देते हैं, और बताया जाता है कि उम्र भर जो है कि इनको कोई जुदा ना करे। ऐसा ही है, रात को भी जब हमने निकाह किया तो उस जोड़े को बरकत दी ताकि इनको कोई जुदा ना करे। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारे। तो आगे कुछ फैसला मियां बीवी को होता है कि वो खुद अपने एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, जुदा होना चाहते हैं, या फिर इकट्ठा रहना चाहते हैं। मैं इस पे कभी एक बार सीख रहा था कि कभी किसी की जरूरत नहीं है तीसरा आदमी आकर मियां बीवी को जुदा करे। गलती जरूर होती है, या शौहर की तरफ से या बीवी की तरफ से। तो अगर दोनों अच्छे हो, उन्होंने कलाम सीखा दोनों ने, तो फिर वो दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ करते रहेंगे। बड़ी औरतों को आप देखते हैं कि उनके शौहर बड़े बड़े जालिम सख्त होते हैं, लेकिन एक ही बात आगे अपने मुंह से निकालती है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे इनके साथ जोड़ा है, जो कुछ मर्जी हो जाए मैं अपनी जिंदगी अच्छी गुजारूंगी।
ये 2-3 दिन पहले की बात है, एक बहन मेरे साथ बात कर रही थी, मुझे कहने लगी कि पर साहब जब से मेरी शादी हुई है कि मैंने आज तक अपने शौहर से पूछा तक नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है। महीने बाद मुझे वो खर्चा देता है, चाहे वो 1000 दे दे, चाहे 2000 दे दे, चाहे 5000 दे दे, चाहे 500 दे दे, मैं उसी पे खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। ना मैंने कभी अपने शौहर से पूछा आपकी सैलरी कितनी है, ना मैंने कभी कहा है कि आप अपने बाप को या माँ को पैसे क्यों देते हो। आज कुछ बातें हमने इसमें सीखनी है कि क्यों शख्स अकेला रह जाता है। हकीकत में आपको बताना चाहता हूं, मेरा ख्याल है कि मैंने जाकर अपनी बीवी के साथ बात की, या मैं किसी और के साथ भी बात कर रहा था कि आज एक बहन के साथ मेरी मीटिंग हुई है। सो मुझे जब ऐसा बता रही थी तो हकीकत में मैंने उसको बरकत की दुआ दी, दलेरी की दुआ दी, हिकमत की दुआ दी, अकल की दुआ दी। तो आपने देखा होगा, क्योंकि अगले आतवार को हमने मियाँ बीवी पे सीखना है। अच्छा होगा कि सब जो है कि अपनी बीवियों को, सब बीवियां अपने शौहरों को लेकर आए। तो ये जो अकेलापन है, ये अकेलापन अच्छा नहीं होता। कैसा होता है? क्योंकि जो जिस औरत ने, जिस बीवी ने कलाम सुना होता है ना, कलाम को अपने अंदर रखा होता है, वो अपने शौहर के साथ दुख में भी वैसे रहती है, सुख में भी वैसे रहती है, क्योंकि उन्होंने कलाम को सुना होता है, सीखा होता है। क्यों मैं बार बार कहता हूं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुदा के घर की तरफ लेकर आओ, जहां उनको तरबियत मिलनी है, जहां उन्होंने सीखना है। और आज आप देख लें कि बड़े लोगों की औलाद अकेली हो जाती है, बड़े लोग अपनी औलाद से अकेले हो जाते हैं। औलाद पूछती नहीं, औलाद गालियां देती, औलाद बुरा कहती माँ बाप। इसकी वजह क्योंकि ये माँ बाप की गलती है। जो माँ बाप कहता है हमारी तो गलती नहीं है, हमारी तो औलाद बड़ी खराब है, हमारी तो औलाद जो कि बड़ी बदतमीज है। सो मैं समझता हूं ये माँ बाप की गलती है, जो माँ बाप अपने बच्चों को खुदा का कलाम नहीं सुनाते। तो अगली बात हम अभी सीखने वाले हैं, जो बड़ी मजे की, बड़ी बरकत की बात है। क्या मजमून था? इंसान अकेला क्यों रह जाता है। आज हम सीखते हैं कि इंसान क्यों अकेला रह जाता है। क्योंकि जो इंसान दुनिया के अंदर है वो दुनिया के लिए अकेला रहता है। जो इंसान खुदा के साथ रहने वाला है वो दुनिया के लिए अकेला हो जाता है, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है। किसके साथ? जैसे एक बीवी अपने शौहर के साथ अकेला रहना पसंद करती है। हमारा घर अलग हो, हमारा कमरा अलग हो, हमारा खाना पीना अलग हो, हम फैमिली से अलग रहे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, कभी किसी ने इस पर गौर नहीं किया कि मैं और मेरा शौहर दुनिया से अलग होकर सिर्फ अपने खुदा के साथ ही जुड़े रहे। दुनिया से अलग होकर फिर आपने दुनिया के अंदर ही रहना है। कभी सोचा है कि हमने, अगर हमें घर अलग कमरा लेना है तो फिर रहना कहां? फिर दुनिया के अंदर ही है। तो दुनिया की भीड़ से मैं चाहता हूं कलीसिया आप निकले। जो शख्स खुदा के लिए अकेला रहना पसंद करता है, आज सीख लीजिए, वो शख्स मरते दम तक अकेला रहना पसंद करेगा। किसके लिए? शाबाशी। किसके लिए? क्योंकि उसने खुदा के कलाम को सुना है, वो कलाम को अपने अंदर रखता है, इसलिए वो अलग नजर आता है आपको। जैसे जिस्मानी तौर पे कोई शख्स आपको अलग नजर आएगा अपनी करतूतों की वजह से, अपने गलत कामों की वजह से अलग नजर आएगा आपको। ऐसे ही एक शख्स जिसका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ चुका है, जिसका
उसने सब कुछ अपना खुदा को दे दिया है, वो भी शख्स आपको अलग नजर आएगा। उस शख्स की गुफ्तगू फर्क होगी, उसका चाल चलन फर्क होगा, उसके काम फर्क होगी। अगर उस शख्स के साथ कोई दुनियादारी का शख्स बात करेगा तो वो उसकी बात अलग होगी। वो किसके साथ रहना पसंद करता है? वो अपने खुदा के साथ रहना पसंद करता है, वो दुनिया से अलग हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो शख्स दुनिया से अलग होकर खुदा के साथ रहना चाहता है, अच्छा शख्स ये है या वो है जो खुदा को छोड़कर दुनिया के लिए अकेला रहना पसंद करता है। इन दोनों में से कौन अच्छा होगा? आइए हम सीखते हैं आज। जिसको खुदा चुन लेता है ना, वो शख्स दुनिया से अलग हो जाता है। जिसको खुदा चुनता है वो शख्स दुनिया से अलग हो जाता है, क्योंकि फिर दुनियादारी के लोग जो होते हैं ना, उस शख्स को बातें करना शुरू कर देते हैं। आइए देखो बड़ा खुदा वाला देखो, है ए खुदा वाला बड़ा देखो। आप ही उस शख्स को बुरा कहणगे, गाला कटणगे, गुस्सा चढ़ाणगे ते ओह ही शख्स जदों अगे को गल करेगा गुस्से दे विच आण के ते फिर भले कहणगे ए खुदा वाला बनया फिरदा जी बड़ा, ए खादम देखो बड़ा। फिर भी तनकीद करेंगे, उस बात को फिर खुदा के साथ जोड़ देती है। ये दुनियादारी के लोगों की बात कर रहा हूं। खुदा वालों को लोग इस तरह समझते हैं कि ये तो खुदा के साथ चलने वाले ये कौन से इंसान है, ये तो बेवकूफ है, इन्होंने पता ही नहीं है भैन भरावां दा, इन्होंने पता ही नहीं है रिश्तेदारियां दा। कल्ले लगे फिरते ने, जदों वेखिए दुआ दे गए आ, जदों वेखिए गिरजे गए आ, जदों वेखिए कलाम सुन चले आ, जदों वेखिए असीं परस्तिश करन चले आ। सो वो क्या करें? अगर दुनिया का ध्यान दुनिया के तरफ है, अगर खुदा वालों का ध्यान फिर किसकी तरफ होना चाहिए? खुदा वालों का ध्यान तो फिर खुदा की तरफ होता है ना। वो जहां भी होंगे उनकी बात खुदा की होगी, वो जहां भी होंगे वो खुदा की काम नजर आएंगे उनके अंदर से। आपको जिस शख्स के साथ इंसान प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो बात भी तो उसी की करेगा ना। क्या क्या है कि किसी और की करेगा? तो फिर हम क्यों कहते हैं ऐ बड़े खुदा वाले बने है? इन्होंने दिल हाथ ही खराब हुए रहेंगे। क्या हालातों से पता चलेगा इंसान का ये खुदा वाला है, ये तो या आम इंसान है? पैसों से पता चलता है? नहीं, पैसों से हालातों से नहीं पता चलता। इंसान की गुफ्तगू से पता चलता है, इंसान के चाल चलन से पता चलता है ये खुदा वाला है या फिर दुनियादारी का है, दुनियादारी के साथ रहने वाला है। दौलत से पता नहीं चलता, दौलत तो बड़े बड़े लोगों के पास है। मेरी बात की समझ आएगी? दौलत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो यीशु मसीह ने कहा कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। क्योंकि खुदा जिसको चुनता है ना उसको अलग कर देता है। जैसे एक शौहर अपनी बीवी को चुन लेता है ना तो वो अलग हो जाती है, उनका रिश्ता ही दुनिया से अलग हो जाता है। ऐसे खुदा का और खुदा वालों का रिश्ता भी अलग सा हो जाता है, क्योंकि खुदा उनको दुनिया से निकाल लेता है, दुनिया से अलग कर लेता है। इसलिए लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया कि तूने करना क्या है। आज इस हवाले को देखते यूहन्ना 15 बाब की 16 आयत, फिर अगली आयत भी निकाल कर रखिएगा मत्ती की अंजील 6 बाब की 6 आयत, मत्ती 10 बाब की 37 आयत। मेरे अजीजों, आज हम इस पे सीखने वाले, गौर से सीखे बातों को। क्या मजमून था इसका? इंसान अकेला क्यों रह जाता है? इंसान अकेला, एक शख्स है वो शैतान के लिए अकेला रहना पसंद करता है, दुनियादारी के साथ
अपना दिल लगाने के लिए अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए अकेला ही रह जाता है, क्योंकि खुदा उसके साथ नहीं है। और एक शख्स सिर्फ खुदा के साथ है, इसलिए दुनिया को अकेला नजर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। जो दुनिया के साथ दिल लगाकर बैठ जाता है ना, दुनिया तो कभी भी आपको छोड़ के जा सकती है। कोई भी रिश्तेदार आपको छोड़ देगा जिस पे आप बड़ा फख्र करती है। कोई भी भाई आपको छोड़ देगा जिस पे बड़ा आपका तवक्कुल होता है। कोई भी बहन, कोई भाई, कोई रिश्तेदार कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है। फिर शौहर बीवी को छोड़ के जा सकता है, बीवी शौहर को छोड़कर जा सकती है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस ये ऐसा खुदा का अजीम कलाम है जो हर बात के बारे में मुझे और आपको सिखाता है। इसलिए खुदा ने क्या किया? तुझे और मुझे और आपको क्या किया? चुन लिया। कहां से? दुनिया से अलग कर दिया है, ताकि हम क्या करें? हम अलग होकर किसके साथ वक्त गुजारें? अपने खुदा के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि वो उसको हम अच्छे लगते हैं, हमें वो अच्छा लगना चाहिए। चाहे शौहर को बीवी अच्छी लगती है, बीवी को शौहर अच्छा लगता है, बाकी सारे रिश्ते खत्म। तुमने मुझे नहीं चुना, लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, कि जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल कायम रहे, और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो, बाप से मांगो, वो तुमको दे। वो तुमको दे। आमीन। जिसको खुदा चुनता है ना, वो जो कुछ भी बाप से मांगते हैं खुदा उन्हें देता है, क्योंकि वो खुदा के लिए चुने गए हैं, खुदा के साथ ही रहना पसंद करते हैं। खुदा के लिए चुने गए हैं, किनके साथ पसंद करते रहना? खुदा के साथ ही रहना पसंद करते हैं। फिर ऐसे लोगों के पीछे लोग बढ़ जाते हैं। बड़ा पादरी देखो, बड़ी पादरानी देखो, ऐसी लोग कहेंगे ਵੱਡੀ ਪਾਦਰਾਣੀ ਵੇਖੋ ਬਣੀ ਐ, ਵੱਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਰੈਲਾ, ਐ ਵੱਡੀ खादमा बनी खुदा दी। हर बंदे के साथ ऐसा होता है या नहीं होता? सही तरह जो खुदा के साथ है उनके साथ ऐसा ही होता है। उनको बड़े लोग उनके साथ अपनी दावत रखते हैं, दुश्मनी रखती हैं। जो खुदा के साथ जुड़ जाता है और उनको ये पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो खुदा के साथ ही अकेला रहना पसंद करता। उसको पता है दुनिया मुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, मेरा खुदा तो मेरे साथ है ना। मेरे अजीजों, फिर अकेले की बात करने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मत्ती 6:6 के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कशीदगी में अपने बाप से, कहां जाकर? लिखा है कि कहां जाओ? अकेले में। मुझे तो अकेला रहना अच्छा लगता है। हकीकत, मैंने जब कलाम तैयार करना होता फिर मैं बाहर चला जाता हूं, ग्राउंड में चला जाता हूं, साथ साथ वॉक करता हूं, साथ साथ मैसेज तैयार करता हूं। कभी कभी मेरी बीवी कहती है आपने आज बड़ी देर लगा दी है। मैं कहता हूं फिर आपको पता है मैंने देर किसके साथ लगाई है? मेरा और कौन है जिसके साथ बैठना है? मेरा कोई नहीं जिसके साथ मैंने बैठना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास तो बैठता ही नहीं है। मेरे साथ कोई कम बैठते, ना मेरे रिश्तेदार बैठते हैं, ना कोई मेरे दोस्त बैठते हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो हमेशा मेरे खिलाफ है। रिश्तेदार सब छोड़ जाते हैं। कब? जब आप खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि दुनिया आज कैसे गुनाह के अंदर डूबी पड़ी है। उनकी गलती क्या है कि दुनिया खुदा के साथ अदावत रखती है।
लिखा है कि जो उसके लोगों के साथ अदावत रखता है वो उसके साथ ही दावत रखता है। जो खुदा के लोगों के साथ अदावत रखता है वो किसके साथ अदावत रखता है? वो खुदा के साथ अदावत रखता है। तो खुदा के साथ अदावत रखने वाला शख्स कभी स्कूल में नहीं रहता, कभी स्कूल में नहीं रहेगा। अक्सर मैं कहता हूं जो खुदा के साथ रहते हैं उनके खिलाफ कभी कोई बात ना करें। आप जब भी आपको नजर आएगा जो झुंड होता है ना, झुंड, वो झुंड के अंदर ही सोना लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है उनको कि ये मेरे मतलब के लोग हैं। वो अपने मतलब के लोगों को ढूंढेंगे। ऐसे कुल बहकर इन्हें कलाम नहीं गल्ला करनी है, ऐसे सारे झूठे करना ऐसे को ना बहना और इन गल भी ना को दसना इन्हें सानू ही झूठिया करना जी। हाँ, इन्हें सानू ही समझाने लग पैना, इन्हें दूजे बंदे नहीं जे कहना ऐसे साडे पीछे पै जाना जी, ऐ पादरी बड़ा भैड़ा जी ने साडे पीछे पै जाना जी। इन्हें ना इधर गल ही ना करना। लोग अपने फैसले किससे लेते हैं? शैतान अबलीस से। अबलीस के लोग फैसला अबलीस से करवाते हैं। खुदा के कलाम लिखा है कि खुदा के लोग जो होते हैं ना वो फैसला अपना खुदा की हजूरी में रखते हैं और खुदा के खादमों के पास आते हैं। बाइबल में लिखा है, रसूल कहता है कि जब आप में से कोई नाराजगी हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो लिखा है कि खुदा के खादमों को अपने घर में बुलाए ताकि वो ठीक तरीके से आपका फैसला कर सके। लेकिन दुनियादारी के लोग किसको बुलाते हैं? चौधरी को, जो बढ़िया गल्ला करेगा ना, टल अंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन्होंने बुलाएंगे। खादम नहीं बुलाएंगे। खादम को तो हर बात छुपाएंगे क्योंकि वो किसके साथ है? वो खुदा के साथ है। तो खुदा से दुनिया नफरत करती है। जब दुनिया खुदा के खादमों से नफरत करती है तो गोया किसके साथ कर रही है? खादमों के साथ हर काम, हर बात वो छुपाएगी। ऐ गल कि खादम को पता ना लगे, ऐसे पादरी ना ऐसे फिर ना लाल आगे कलाम सुनाना जी सानू। ऐ पादरी को गल का पता ना लगे किसी का। जिन्नियां गल्लां साडियां ने साडे च है। ते मैं इस तरह के लोग वेखे ने सारी जिंदगी रोंदे चलांदे जिंदगी लंघ जाए, मुसीबतां च, परेशानियां च, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला खुदा दे कोलों नहीं करवाना। वो समझ रहे हैं कि शैतान साडा फैसला करेगा। ते कलाम च की लिखा है, अन्ना अन्ने नूं राह नहीं वहा सकता, वो भी अन्ना दी वो भी अन्ना। जिहड़ा फैसला करवाउण दिया भी वो भी गुनाहगार, बदकार, झूठा, फराडिया, ते जिन्हें को फैसला लेके गए ने वो भी झूठा, फराडिया, ते सारे मिल के लगे ने फैसला कर। हो जाएगा इंसाफ? फराडी होएगा, नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोग असि कल्ले ही ठीक है, सारों कल्ले ठीक। वो कभी नहीं ये बात अपने दिमाग में लेकर आएंगे, सेम लेकर नहीं। खानदानों के साथ खानदान अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ दोस्त अच्छे लगते हैं। अगर कोई खादम जिसको चुना गया है वो खुदा के साथ ही अच्छा लगता है, वो दुनियादारी के अंदर अच्छा नहीं लगता। इसलिए खादम फिर आपको अलग नजर आती है, उनकी बातें अलग नजर आती है, उनकी गुफ्तगू अलग नजर आती है। सिर्फ वो किसके साथ है? वो खुदा के साथ है। वो खुदा के साथ अकेला रहना पसंद करते हैं। वो उनको पता होता है कि दुनिया के अंदर मैंने ये सारा वक्त गुजारा, दुनिया क्या है। आज कान खोलकर सुन लीजिए, जितने भी खादम जो चुने हुए हैं, अगर चुने हुओं को अबलीस गुमराह करता है तो फिर फैसला आज आपका है कलीसिया कि आपको चुना गया है, आप फिर भी अबलीस के साथ ही उनकी बातों में आप उनके कब्जे में आ जाते, फिर फैसला तो आप नहीं करना, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। वैसे कितने लोग जो चुने हुए हैं, टुंडा हाथ करना ना पूरा करना पड़ा नहीं से आज सुनते पे ना चुने हुए ना क्या है जी, की करना है, किंदे रहना है? जिसने चुना है उसके साथ रहना या नहीं?
जैसे बीवी को चुना जाता है, शौहर को चुना जाता है बीवी के लिए, बीवी को चुना जाता है शौहर के लिए, तो वो क्या करते दोनों? एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही जब इंसान को, किसी भाई को, किसी बहन को, बेटे को, बेटी को खुदा के काम के लिए चुना जाता है, उसका काम है कि वो अपने खुदा के साथ रहे जिसके लिए उसको चुना गया है। तो आज चुने हुए लोग भी गुमराह हो जाते बार बार। चुने हुए लोग भी गुमराह नहीं होना। मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खादमों के ऊपर मुसीबतें आती है और आती ही रहेगी। खादम लिखता है कलाम में कि खादम जो है वो मुसीबतों से निकल जाते हैं, और लोग मुसीबतों के अंदर और धंसते जाते हैं, वो कभी नहीं निकलते, क्योंकि उनके साथ खुदा होता है जो मुसीबतों से निकल आती है। वो खुदा के साथ वक्त गुजारती है, क्योंकि खुदा तो कभी अपने लोगों को परेशान होने नहीं देता। वो तो ऐसा अजीम खुदा है जो उसके साथ रहते हैं ना, उनको तो आग की भट्टी में से निकाल देता है। ऐसा अजीम है जो उसके साथ रहता है, उसको शेरों की मां से निकाल देता है। वो ऐसा अजीम खुदा है। एलिया अकेला था, 450 बाद के नबी थे, तो एलिया अकेला था। वो नजर अकेला आता था, लेकिन वो अकेला नहीं था। मेरा और आपका खुदा उसके साथ था, जिसने उसको चुना था, जिसने चुना था वो उसके साथ था। आपका भाई, आपकी बहन, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके खानदान, आपकी फैमिली आपको छोड़ जाएगी, लेकिन लिखा है कि वो कभी मुझे और आपको यतीम ना छोड़ेगा, क्योंकि वो मेरे और आपके साथ है। लेकिन हम उसको छोड़कर हमें फिक्र दुनिया की है कि ऐ ना मेरा नाराज हो जाए, ऐ मेरी बड़ी लाडली है, ऐ जो कहेगी ना मैं वो ही करांगी, ऐ मेरा बड़ा लाडला जी, ऐ तू मैनू कहेगा ना शराब की बोतल तो मैं पुत्र हुणे लेके आ रही हूं, ऐ मेरा लाडला जी है, ऐ मेरा बड़ा लाडला पुत्र है, तू जो मर्जी कर, तेनू नहीं कोई कहता कुछ नहीं थी, ये तू तो सब तो लाडली है, तू जो मर्जी कर, है कर जो मर्जी, तू गाला कट, तू गंदियां फिल्मां वे, तू किसी ने बुरा कह, तू बदकारियां कर, जिथे मर्जी आ जा, तेरे वास्ते रात के दरवाजे खुले ने, क्योंकि तू बड़ी लाडली है साडी, तू पुत्र बड़ा लाडला है साडा, तू जो मर्जी कर। मेरा खुदा ऐसा नहीं कहता। हम भी अपने खुदा के लाडले हैं, लेकिन वो कैसी तरबियत करता है? वो कहता है गुनाह से बाज आओ, बदी से किनारा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, मैंने तुमको दुनिया से चुन लिया है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हमारा काम है उसके साथ वक्त गुजारे। दुनिया से निकली मुसीबतें आती है, जिनके साथ मेरा और आपका खुदा होता है ना, वो निकल आते हैं, वो हराते हैं लोगों को। आप लोगों को अकेले नजर आते हैं, आप अकेले नहीं चुने हुए लोगों, लोग समझते हैं ऐ कल्ला ही रह गया जी, देखा जी एनू दुआवां लैके बह गई जी, ऐ कल्ला ही रह गया जी, बड़िया दुआवां करता सी है, इसे वास्ते सारे रिश्तेदार छड्ड गए ने, एनू हुण को मुंह नहीं लाउंदा, सारे ने एक ही गल करते, कलाम के मुताबिक चलो, गिरजे आया करो, चर्च आया करो, कलाम पढ़िया करो, सारे जेड़े इनको पहले सन सारे ने एक ही गल करता सी, अज देखा जी इस वास्ते कल्ला ही रह गया। तो मैं समझना कि ऐसा शख्स अकेला रह जाए, तो मैं कहता इससे बढ़कर कोई फायदा ही नहीं है।